देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के ये हादसा को क्या कैसे हुआ? ये हादसा हुआ मेरे भाई का, मेरे घर पे मैयत हुई है तो उसके लिए पर्दा लगाने के लिए पाइप उड़ाया तो 33,000 लाइन में लग गया। 33,000 लाइन तो 14 फीट के ऊपर है और बीच में डीपी एकदम बीच में है। बच्चों का हाथ चले आता फ्यूज तक का। पावर हाउस की कोई तवज्जो नहीं है। पावर हाउस अगर बिल नहीं भरो तो काटने पड़ते आ जाते, मेंटेनेंस लेने पड़ते आते, मगर पावर का ये लोग की जान जा रही, इसका कौन देखेगा? आज मेरे भाई की 2 छोटी छोटी बच्ची है, कमाने वाला अकेला, इसका जिम्मेदार कौन? पावर हाउस है ना, इसका जवाब दे पावर हाउस। जब हम यहाँ से बॉडी लेके जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या नाम था इनका? मुजम्मिल हुसैन, अब्दुल मुकद्दस, कहाँ से रहने वाले? रमजानपुरा, अमीनाबाद, मुन्ना मेंबर है घर के बाजू में। अब ये क्या मामला, क्या कैसे हुआ और अभी मुतालबा क्या आपका? वार्ड रमजानपुरे के अंदर मुन्ना मेंबर के घर के पास, वहाँ पे यही ख़ानदान की एक खातून का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद अभी उनकी जनाजा गया भी नहीं है। तो ये मुजम्मिल नाम का शख्स इंतकाल होने के बाद जब हमारे एक मंडप लगाया जाता है तो ये मंडप और थोड़ा वो पानी, बरसात का मौसम है कि भाई बारिश आ जाने से वहाँ पे लोग का बैठने उठने का इंतजाम कर रहे थे और मुजम्मिल भाई ने एक पाइप उठाया और पाइप जो है तार पे लग गया। 11,000 लाइन का वहाँ पे 15 फुट के आसपास डिस्टेंस तो है और 15 फुट वार जाने की वजह से, इलेक्ट्रिक 11,000 लाइन जाने की वजह से और पाइप लगने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। हमारे वार्ड में और मालेगांव में कहीं ना कहीं पावर हाउस डिपार्टमेंट की जो बिजली कंपनी है, ये बिजली कंपनी की नाकारा हरकतों से कहीं जान जा रही। इसका जुम्मा मैं मानता हूँ कि ये बिजली कंपनी की वजह से इस बच्चे की जान गई। ये सही बात। दूसरी बात ऐसी है कि जो बच्चा घर में अकेला कमाने वाला था, सोशल वर्कर था, उसकी छोटी छोटी 2 लड़कियां उनको है, अकेला कमाने वाला है। और अकेला कमाने वाले होने की वजह से ये वहाँ पे मंडप लगाने की वजह से उनकी मौत हो गई। बार बार हमारा बिजली कंपनी को बोलना है कि जहाँ जहाँ पर तार नीचे है वो तार को ऊपर करो। और दूसरी बात ये है कि वही वहाँ पर थोड़ा आगे 20 फुट के ऊपर एक डीपी है, वो डीपी ज़मीन से सिर्फ 4 फीट ऊपर है, 4 या 5 फीट ऊपर है। इस तरीके का हादसा हो सकता। ये नाकारा डिपार्टमेंट बिजली कंपनी सिर्फ बिजली वसूल कर रही है और काम नहीं कर रही है। ये हमारा बोलना ये है कि बिजली कंपनी के बड़े अधिकारी यहाँ पर आए और हमारे महल्ले वालों से हमसे बातचीत करें। जब यहाँ पे लोग यहाँ से बॉडी उठाने का बोल रहे हैं, हम लोग ने तो बॉडी नहीं उठाई, बॉडी उठाने का नहीं बोल रहे, ऐसे हमारा मांग है वहाँ आए और बस इनका मुआवजा दिया जाए। बात करें और उसका मुआवजा दिया जाए, उसका रास्ता निकाले। इससे पहले भी कई हादसा हुए, बिजली कंपनी की लापरवाही, उसको हमेशा कितनी जाने अभी जाएंगे, इसके आगे क्या ठोस कदम उठाना पड़ेगा? देखो अभी एक जान चले गई मुजम्मिल भाई, अभी आएंगे ये कुछ खंबे बदली कर देंगे, तार बदली कर देंगे, लेकिन एक जगह तार बदली करने से, खंबे बदली करने से पूरा मामला हल नहीं होता। जो जो इनके अग्रीमेंट उन्होंने लिख के दिया है बिजली कंपनी ने, उस अग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने काम करना और हमारे वार्ड के अंदर जितने तार नीचे है उन्होंने तुरंत तार ऊपर करना, हमारी उनसे मांग है। आने वाले दिनों में किसी का बेटा ना जाए, किसी का शोहर ना जाए, किसी का भाई ना जाए और कोई औलाद यतीम ना हो, कोई बच्चे यतीम ना हो। ये बिजली कंपनी नाकारा जालिम कंपनी मालेगांव के ऊपर लादी गई है। सही बात है। अभी ये जो हादसा हुआ आज के दिन, अभी सगीर भाई ने तब बताया कि यार उनकी बुआ का इंतकाल हुआ है। मेरे बिल्कुल पड़ोसी है और मैयत सुबह 10 बजे ले आने की बात थी और ये लड़का पर्दा लगाने के लिए पाइप उठाया और तार में टच हो गया और जगह भी एक्सपायर हो गया। मेरा छोटा भाई उसको लेके फट से गाड़ी में डाल के फौरन गए, मगर वहाँ पहुँचने तक उसकी डेड हो चुकी थी जगह पे। मैं अगर बोलूँ साहिल सर का नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं साहिल सर को बुला के वहाँ उनकी विजिट करा चुका है विजिट करा के बता चुका है ये तार देखो साहब ऐसा ऐसा मैटर है। अगर बोलेंगे मैं न्यूज़ वाले आप लोग को उनका फ़ोटो भी दूंगा विजिट करा, मगर उसके बाद भी बदली नहीं करे तार। नहीं बदली करने की वजह आज एक जान चले गई, तो उसके जिम्मेदार मैं समझता
ख़ास तौर से साहिल सर और मेन डिपार्टमेंट के लोग हैं। मेरा मुतालबा ये है कि वो बच्चे के 2 लड़की है, उसका कोई परिवार अब आगे का पुरसान हाल नहीं है, तो मेरा मुतालबा कम से कम 25 लाख रुपये उसको मुआवजा दिया जाए, वरना ये बॉडी उठाएंगे नहीं, और ज़बरदस्ती हम लोग को जिद करेंगे तो बॉडी उठा के हम पावर हाउस के गेट पर रख के उसके साथ पूरे परिवार के साथ उसको धरना देंगे। हम बॉडी उठाएंगे नहीं, कम से कम 25 लाख रुपये उसको मुआवजा दिया जाए तो उसके बाद मुतालबा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हादसा काफ़ी बढ़ जाते थे इस पे। बार बार इन लोगों को कंप्लेन दी जाती है। मैं लारे सर करके जो उधर के वार्ड इंजीनियर हैं उनको बार बार फ़ोन करता हूँ, देखो तार यहाँ पे लटक रहा है, एक 2 तार पे तार इतना 4-5 कट के एक तार पे लटका हुआ है, वो बोलते हैं, मगर उनको कुछ असर होता नहीं। बार बार फ़ोन करते कुछ होता नहीं। बारिश की वजह से हवा चलने से ना जाने कितने तार गिर रहे हैं। अभी पीछे एक बार और एक को करंट लगा, तो ये कब तक के मतलब लोगों करते रहेंगे। हमारा सब मुतालबा यही है वार्ड के लोगों का कि जो भी तार टूटने वाला हो, ये डीपी नीचे है, उसको फौरी तौर पे क्लियर करा जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए ताकि कोई दूसरी जान ना जाए, वरना जान गई तो जो जिम्मेदार उसके ऊपर मर्डर का गुनाह दाखिल करा जाएगा। हमारा ये मुतालबा रहेगा। और ये साली आते चिप चाप करके चले आते सही ढंग से। मुजम्मिल भाई हमारे साथ साना बसाना लग के हमारे साथ काम करते थे, वो सोशल वर्कर भी थे और एक बहुत अच्छे आदमी थे। हम जब भी उनको बुलाते थे वो हमारे पास बराबर आते थे, मगर आज उनके साथ ये हादसा हुआ है, आज उनका पुलिसवाल कोई नहीं है। मैं कम से कम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं हम महल्ले वाले की जनाब से कि उनका आगे उनके बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या होगा। आज उनका कमाने वाला कोई नहीं है, और अभी भी पावर बिजली कंपनी वहाँ पे आई नहीं, चेक नहीं करी, कोई नहीं आया कि जान जा और चले आएंगे, जब आएंगे क्या वो लोग आए। ये इनके